हम सबको अच्छे से समझने नहीं पड़ेगी। बेसिक्स पे हमें हमेशा जाना चाहिए। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो हालात एक के बाद एक निकल के आ रहे हैं। देश के, भारत जैसे देश के, सबसे बड़े देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जिस व्यक्ति की इज्जत ना बन पाई, जिसे इज्जत बनाने के लिए अपनी प्लेन लोड्स ऑफ लोग ले जाने पड़ते हैं, भारत से भर के, गुजरात से भर के, पता नहीं कहां से भर के, मोदी 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 करवाने के लिए। तो जो वस्तु, जो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, उसके बारे में बात करना ही व्यर्थ है। ये सीधी बात है। और ये अगर बोला नहीं जाएगा तो मैं नहीं समझता मैं देश के साथ देशभक्ति कर रहा हूं। इसका कोई भी अंजाम हो, इसका कोई भी आउटकम हो, लेकिन इतनी सारी वारदातें होने के बाद अब भी जो व्यक्ति, अब भी जिसका खून ना खोले, उसके खून में, उसकी रगों में खून है ही नहीं। पैसा है या कुछ और है, खून नहीं। मतलब ये हो क्या रहा है? शशि थरूर जी की बात आपने की। शशि थरूर जी एक फेल्ड इंसान हैं। उनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। अच्छे अच्छे कपड़े पहन के वो तब बाहर बेशर्मी से घूम रहे थे जब उनके ऊपर अपनी पत्नी के क्या क्या इल्जाम लगे थे। तो ये भी बना बना के बात करते हैं। इंग्लिश ऐसे बोलेंगे जैसे कि ये है ही, पैदा ही इंग्लैंड में हुए थे। एक एक्सेंट से इंग्लिश बोलना ही इनकी लाइफ का अल्टीमेट एम और गोल होता है। कुछ नहीं है इनके पास, जीरो नॉलेज, रट्टाफिकेशन करके कुछ आके बोल देना रट के। ये इन्होंने क्या अच्छा काम किया, क्या इन्वेंट किया इन्होंने? आईपीएल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये हैं क्या? ये भला क्या है? ये ब्यूरोक्रेट हैं, एक इंटेलेक्चुअल है। आईपीएल में भी मुझे जाना है, मुझे चुनाव भी लड़ने। हो क्या भाई, तुम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़के दिखाएं। ये जो बार बार अनाउंसमेंट ट्रम्प की तरफ से आ रहा है कि भाई ये मैंने किया, ये क्या शशि थरूर की देन है? आप ये कह रहे हैं शशि थरूर नहीं, पहले सबसे पहली देन है मोदी जी की। और मोदी जी के एक स्पोक्स पर्सन बन के भारत की बदनामी करा के, देखिए ट्रम्प साहब को भी अपना यूएसपी बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है? ट्रम्प साहब की भी आप सोचिए, ही इज राइट। अपने तरीके से देखा जाए तो वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में अमेरिका का रौब बढ़ा रहे हैं। किसकी कॉस्ट पे? भारत की कॉस्ट पे। यूक्रेन में वो नहीं करा पाए, वो बोल रहे हैं मैं और जगह भी कराऊंगा। एक इजराइल जैसा छोटा देश भी, जो कि पूरी तरीके से निर्भर है अमेरिका पे, वो भी ट्रम्प साहब की नहीं सुन रहा है। चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए, रशिया की तो बात ही छोड़ दीजिए। उन्होंने तो इतनी अच्छी तरीके से पुतिन साहब ने दिखाया कि मैं यूक्रेन से कॉम्प्रोमाइज तो करना चाहता हूं, लेकिन अमेरिका के थ्रू नहीं। ट्रम्प साहब बोलते रह गए व्हेन ही वाज इन मिडिल ईस्ट कि आई विल गो टू टर्की, बोथ दिस पीपल गो, तो उन्होंने कैंसिल ही कर दिया, गए नहीं। एक ही चीज है ट्रम्प साहब के पास अब, तो वो भारत को बार बार ये दिखा के कि मैं भारत को कंट्रोल कर सकता हूं, भारत को कंट्रोल कर सकता हूं, भारत को कंट्रोल कर सकता हूं, वो अपनी छवि बढ़ा रहे हैं, कहीं और उनकी छवि नहीं बढ़ पा रही है। आप देखें, इस बात को जरा गहराई से सोचने की जरूरत। और मोदी जी ने पूरा देश की इज्जत बेच दी कि अडानी को बचा लो बस, आप कुछ भी मुझे गाली देते रहो। ये मतलब कोई भी शर्म वाला इंसान होता, अगर इतनी जर्रा भी शर्म का होता किसी में, तो उसका खून नहीं खोलता। तो आप मतलब कितना, मतलब एक तो होता है कि ये हमने रिक्वेस्ट की, मतलब ये ट्रम्प साहब अगर ये बोलते ना, भारत एक बड़ी कंट्री है, हमने उस बड़ी कंट्री से रिक्वेस्ट की, हमने बहुत उनसे मिन्नतें की कि आप प्लीज ऐसा मत करो, ऐसी टोन है ट्रम्प साहब की क्या? तो फिर भारत ने बड़ा दिल दिखाया। लेकिन छोड़ तो रहे ट्रम्प साहब, आपको हमें ये और करके देना पड़ेगा। ये जो आईएमएफ जो पाकिस्तान को $2 बिलियन का जो हेल्प कर रही है, वो उसको आप थोड़ा पॉज कीजिए। एफएटीएफ को दोबारा आप लागू कीजिए उनके ऊपर। अब भी वो फ्री हैं एफएटीएफ से पाकिस्तान, आप देख रहे हैं। ये कंडीशन भी नहीं रखी मोदी जी ने, बताइए आप मुझे। ये तो कहते हैं, और ये जो वर्ल्ड बैंक उनको एक बेल आउट देने के लिए बार बार पैसे देने की बात कर रहा है, और आप ये क्रिप्टो करेंसी की जो बातचीत चल रही है, ये सब नहीं करेंगे वहां पे, तब जाके हम छोड़ेंगे। ये मोदी जी ने बोला, वहां बैठे थे ना वो, मुझे उसी दिन से मेरा खून खौल रहा है। जिस तरीके से ट्रम्प साहब वहां ऐसे मिमिया के बैठे हुए थे ना, मोदी जी ट्रम्प साहब के सामने व्हाइट हाउस में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बेशर्मी की वो खीखी करके हंस रहे थे। वो उस आदमी को दिखाता है कि वो इतने बड़े पद पे आके भी अभी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं कि वो हो क्या है। उसके बाद वो राहुल गांधी जी को बोलेंगे उल्टा सीधा जो भी। आपने जो डॉक्टर शशि थरूर की बात किया, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि शशि थरूर मल्टी पार्टी डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं, उनके नेतृत्व में मल्टी पार्टी डेलीगेशन गया है। उनका ब्रीफ, अगर इंडिविजुअल ब्रीफ की अगर मैं बात करूं कि डॉक्टर थरूर को इंडिविजुअल ब्रीफ किसका था, वो देश की बात रखने गए थे या अदानी की बात रखने के लिए गए हैं? देश की बात तो वो रखवाई है ना। अगर फिर आप नीलू जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम नहीं है एक चीज। अभी भारत के देश के अंदर, हमारे देश के ऊपर रोज हम लोगों की मतलब इतनी ज्यादा खून खौलता क्यों है? ट्रम्प साहब ने 11 बार बेइज्जती की है। मोदी जी की तो कोई इज्जत है नहीं है, मैं पूरी गारंटी से नहीं कह सकता, मुझे तो विश्वास है नहीं है, इज्जत, कोई इज्जत नहीं है उनकी।
हो ही नहीं सकती कि आरएसएस में ट्रेनिंग ही ऐसी होती है। इज्जत नाम की कोई वस्तु नहीं है। उनका जो सबसे बड़े आइडल है, मैं तो कभी उन पर बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो माफी 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 लिख के, कोई माफी लिखता है इतनी बार? लिखता है कोई? मर जाना पसंद किया बहुत सारे लोगों ने, माफी नहीं लिखी। तो वो उसको एक अपनी टेक्निक बताते हैं कि नहीं बताते हैं? वो टेक्निक थी, तो ये भी टेक्निक है ना। मोदी जी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये भारत की टेक्निक नहीं है, ये आरएसएस की टेक्निक है। आरएसएस की एक और टेक्निक देख लीजिए आप। चाइना के लिए मोदी जी ने छोटी आंख वाले गणेश जी बता दिए। तो ये छोटी आंख वाले गणेश जी रोकने की ताकत, सबसे पहली ताकत, सबसे बड़ी ताकत तो इन्हीं मोदी जी के पास है ना। बॉर्डर पे रोक दें, ट्रेड कैंसिल कर दें, मना कर दें चाइना से। अब एक स्वदेशी जागरण मंच है। मैं आपको इनकी इज्जत और बेइज्जती की बात बता रहा हूं। वो मोदी जी को वो बना रहे हैं कि ये हमारे, देखो मोदी जी ने कितना अच्छा काम किया है, हम देश की जनता से चाइनीज प्रोडक्ट का बाइकआउट का वो कर रहे हैं आह्वान। अरे बंद कर दो ना ट्रेड। तो ये है इनका चाल चरित्र और चेहरा। और ये देश चुप नहीं बैठेगा। देश कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, देश कोई ऑपोजिशन पार्टीज नहीं है जो चुप बैठी हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये देश, अगर एक बार ट्रंप साहब ने और ऐसी बदतमीजी की भारत के बारे में, तो मोदी जी के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा बड़ा कि ये बेइज्जती बंद कराओ। और ये नौकर जो है ना, जो गुलामी वाली मानसिकता, वो शशि थरूर साहब में कूट कूट के भरी हुई है। क्या थे यूएन में? बताओ आप मुझे, क्या क्या इनकी अचीवमेंट क्या है लाइफ में? है कौन ये? वहां जाके गुलामी कर रहे थे ना, कि इन्होंने गुलामी, अभी वही गुलामी मोदी जी ने इनको करने भेजा था कि भाई देखो जाके कुछ भी करके इंश्योर करके आओ कि अडानी साहब के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी जो है बेकार की बातें उसमें मत पड़ना तुम। तो जो मोदी जी ने किया वही एजेंडा फॉरवर्ड किया। और उसके बाद ट्रंप साहब को क्या जरूरत पड़ती है? देखिए डॉज में, आप मुझे एक बात बताओ, वो जो एलन मस्क साहब हैं, वो एक अपनी पोस्ट छोड़ के दूसरे काम पे अपने बिजनेस में वापस जा रहे हैं। ये भारत को बार बार बीच में लाने की आवश्यकता क्या पड़ती है? तो ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग, पर्सनली मेरा ये इल्जाम है, उनको बताने गए थे और कोई इतनी घटिया हरकत करने को तैयार नहीं होता। इसीलिए शशि थरूर साहब को चुना उन्होंने, मोदी जी ने, कि वहां जाके बोला होगा जी आप 2-4 बार और बोल लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे आपकी छवि बढ़ती है। आप हर पब्लिक फंक्शन में ऐसे ऐसे बोलो कि मैंने भारत से ऐसे करा दिया, भारत से ऐसे करा दिया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, अडानी जी को छोड़ दो। ये और यही मतलब है। क्या लेके आए वहां से? इनसे, शशि थरूर से मैं ये पूछना चाहूंगा, ये लेके क्या आए वहां से वापस? नहीं तो क्या अदानी पर कोई बात नहीं करे, इस वजह से इतने बड़े काम की सुपारी डॉक्टर शशि थरूर को दी हुई है कि भाई सब कुछ बेच दो, सब कुछ बेच दो। मोदी जी का ये वो है, एक सुपारी कह लो इसे, या जो चार्ज देके भेजा जाता है सबको। कितने लोग कितना अपना जमीर फरोश करके आए पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन गेम एक ही है कि वहां जाओ अडानी जी को बचाओ, कोई और दूसरा काम ही नहीं है। वरना आप बताओ ना इनके जाने का फायदा क्या है? वो क्यों गए हैं? इसका मतलब शशि थरूर का ब्रीफ ये है कि देश की बेइज्जती कराओ और अदानी को बचाओ। अगर क्लैरिटी से बोलूं, देश की जितनी मर्जी बेइज्जती हो जाए, ये वहां पे जाके उनको बता दो क्लियरली, आप हमारे बारे में कुछ भी बोल लो, हम लोग वापस कुछ नहीं बोलेंगे, चू भी नहीं करेंगे, आपके एम्बेसडर को भी नहीं बुलाएंगे, आपके किसी एक जूनियर अधिकारी को भी बुला के उसको कोई अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे, लेकिन अडानी जी को माफ करवा दो बस आप। नहीं, लेकिन शशि थरूर के भाषण अगर आप देखिए तो उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि भाषण तो वो बहुत अच्छे दे रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं। एक बात मुझे बता दो, क्या अच्छी बात बोली है उन्होंने जाके? अब मैं यही समझना चाह रहा हूँ पूरे दुनिया में और देश से, कि शशि थरूर जी ने अमेरिका जाके अच्छी बात कौन सी बोल दी है? ये बात बोली है कि भारत की फौज में मोदी जी के आने से पहले इतनी ताकत ही नहीं थी कि वो सर्जिकल स्ट्राइक कर सकें। ये है घटिया आदमी, ये है घटिया आदमी। और भारत की फौज, जैसे मैंने पहले भी बता रहा हूं मैं, ये काम तो रोज, अभी आप किसी भी रिटायर्ड फौजी से या सर्विंग फौजी से पूछ लो, ये काम भारत की सेना जो है ना बॉर्डर्स पे, चाइना के बॉर्डर पे भी और पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी, अपना दबदबा बनाए रखने के लिए रोज करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। मतलब रोज तो मैं वैसे बोल रहा हूँ थोड़ा बड़ा चढ़ा के, लेकिन ऑलमोस्ट रेगुलर बेसिस पे होता है और वो चूम ही नहीं कर पाते। अब सर्जिकल स्ट्राइक, जब आप, एक तो आपको ड्रामा करना है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, अब ये ड्रामा कहीं और तो कामयाब हो नहीं सकता। किसी के पास जाओगे तो आपकी खिल्ली उड़ती है, बराबर में बैठते हैं तो हर जगह किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष की बातचीत का, मोदी जी का कोई वीडियो आपने देखा आज तक? किसी भी, ट्रंप साहब जैसे दिखाते हैं ना, पुतिन साहब भी दिखाते हैं, सब दिखाते हैं, ये बोल ही नहीं पाएंगे ना, वहां जाके बोलेंगे क्या? तो अब इनको एक झूठा बहादुर बनने का जो शौक है वो पूरा कैसे करेगा? वो तो भारत की सेना ही कर सकती है, भारत के लोग कर सकते हैं। तो अब सेना ने कर दिया, सेना, अब देखिए जो सेना के लोग तो इतना मजबूरी में ही, और वायुसेना अध्यक्ष को बोलना ही पड़ा कि हम बहुत ही कम रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं हमारे देश के वीर फौजी
कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हम उसी से बेस्ट आउटपुट देंगे, और उन्होंने दिया भी। तो देश में अगर कोई मोदी जी से डिमांड होनी चाहिए, अगर इतनी सी भी शर्म बाकी है मोदी जी को, तो 5% हमारा डिफेंस का बजट होना चाहिए। वो नहीं करेंगे, अडानी जी को पूरा देश बेच देंगे। ये देशभक्त है ना अडानी जी, इनके जो चुराए हुए पैसे हैं उसका कम से कम 50% लेके हमारी एयरफोर्स को दे दें। 18 पता नहीं 20 लाख करोड़ जो इन सब लोगों ने, चोरों ने मिलकर चुराया है बैंकों का, वही 10 लाख करोड़ दे दें हमारी एयरफोर्स को इनसे लेकर, तो अपने आप फौज अपना इंतजाम कर लेगी। वो तो करेंगे नहीं। इनको बहादुर बनना है, उनको याद नहीं होगा वो एक एक पुलवामा की हमारी विधवा के बारे में नहीं सोच रहे होंगे उस वक्त। वो कौन से डिसिप्लिन उनको, मुझे इस बारे में भी सैल्यूट करना पड़ता है, अपनी इमोशंस को किस प्रकार से ओवरकम करके भारतीय सेना रुकी होगी, भारतीय एयरफोर्स खासतौर कितना डिसिप्लिन है। और ये है मोदी जी, उसको कह रहे हैं कि अब आगे ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरीके से अब राजनीतिकरण शुरू हुआ है, आज भी मोदी जी भोपाल में बोल रहे थे, सोफिया कुरैशी की जो तस्वीरें हैं वो लगाई जा रही हैं, अहिल्या बाई का कोई फंक्शन वहां हो रहा है, इस तरीके का सारा ड्रामा इस समय चल रहा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो। गुजरात में बड़े बड़े रोड शोज निकाले गए। अब ये सिलसिला ऐसा लग रहा है कि शुरू हो गया है। अब अभी ये देखिए, घर घर सिंदूर बांटने की भी बात हो रही थी, वो भी बैकफायर कर गया। अब मोदी जी नहीं, जूते से मारेंगे इन्हें लोग, वो तो हम जैसे लोग रोक रहे हैं लोगों को। ये आपको पता है ना, भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, उनका क्या कैरेक्टर है। कभी सड़कों पे, हाईवे पे पकड़े जा रहे हैं। अभी ये वो हमारी बच्ची जो है, वो अंकिता भंडारी, सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था, उत्तराखंड की जो बच्ची है, उसके साथ क्या क्या हरकतें कर, सारे बीजेपी और आरएसएस के जो पुरुष वर्कर हैं, उनका कैरेक्टर क्या है। अब वो सिंदूर लेके किसी महिला के पास जाएंगे, वो जूते से नहीं मारेगी तो क्या करेंगे। ये तो हम लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के रुकवाया है कि आप 100 नंबर पे फोन करें, पुलिस को बुलाएं, कानून हाथ में मत लें। नहीं तो ये जो इन्होंने एक तरीके से ऑफर किया है ना, वो जूता लेके महिलाएं हर बीजेपी वाले के घर में घुस के मारेंगी। देश की महिलाएं कि तुम्हें हम देते हैं सिंदूर, हम तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे जूते में भर के। ये जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, पुरुष बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, जिस दिन ये घर घर सिंदूर वाली खबर आई थी, तो वो टीवी पर बैठकर उन्होंने ज्ञान दिया कि हम घर घर सिंदूर लेकर जाएंगे। अब ये पुरुष, ये मैं कह रहा हूँ, इनको कोई शक्ल देखना, इनसे तो देख के लोग अपनी बच्चियां और महिलाएं छुपाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो रोज के रोज कारनामे हो रहे हैं इनके, एक दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई ना कोई खबर ना आए। मिजोरम से लेके और वो मेघालय से लेके, जहां पे पूरा एक रैकेट ही चला रहे थे, और मध्य प्रदेश से लेके और कहां तक, हाईवे से लेके, और कौन से बीजेपी के जितने भी ये 5 स्टार होटल बनाए हैं या क्या बनाया है इन्होंने, जो अपने हर डिस्ट्रिक्ट में बनाए, वहां रोज के रोज कुछ ना कुछ। तो मैं तो ये इस बात पे हैरान हूं कि देश की महिलाएं जो हैं, इनके घरों में घुस के कार्यकर्ताओं के इनके जूते मारना शुरू न कर दें कि तुम्हें हम बताते हैं, सिंदूर लेके आओ तो हमारे पास, हम बताएंगे तुम्हें। नहीं, लेकिन सिंदूर के नाम पर अब जो एक चर्चा मोदी जी के निजी जिंदगी की भी शुरू हो गई है। आज लोग जशोदा बहन, अभी भी मैंने 12 बजे एक लाइव किया था, उसमें यही डिस्कशन का ही पॉइंट आया था कि ऐसा लग रहा है कि अब मोदी जी ने ही सबको मजबूर कर दिया कि भाई आप जशोदा बहन के बारे में बात करो। अब ये जो एक पर्सनल लाइफ का जो एक चैप्टर होता है, नॉर्मली उस पर लोग कमेंट नहीं करते कि चलो भाई उनकी निजी जिंदगी है, हमें क्या मतलब। लेकिन क्या वाकई में मोदी जी ने अब सबको मजबूर कर दिया है कि भाई आप जशोदा बहन के बारे में बात करो। देखिए नीलू जी, मैं तो इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हूं। ये जो पर्सनल लाइफ की बात जो करके लोग बहाना अपनी बुजदिली छुपाने का देते हैं, कौन सी पर्सनल लाइफ है, क्या पर्सनल लाइफ है। किसी महिला के साथ कानूनी रूप से जो ऑफेंसेस डिक्लेयर्ड है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, ये डिक्लेयर्ड ऑफेंस है जो मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं, उनको अलाउड है। ये कौन सा संभ्रांता है, मुझे नहीं समझ में आती। ये कौन सा ये निजी लाइफ को छोड़ देना है क्या? निजी लाइफ उनको इजाजत देती है? जो उनकी पत्नी है उनकी निजी लाइफ कोई नहीं है कि एक महिला की जिंदगी जो है आप नर्क बना दो, क्योंकि और उसके बाद आपके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। ये एक बहुत ही हिपोक्रेटिकल बात है। मैं नहीं समझता इसको, जो भी लोग फॉलो करते हैं वो कोई बहुत ज्यादा इज्जत वाले लोग हैं, ये बल्कि वो डरपोक लोग हैं जो इस बात से होते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, कोई भी अच्छा वकील जशोदा बहन कर ले, मोदी जी जेल में ना मिले तो मेरा नाम पे आप कुत्ता पाल लेना, मैं ये भी बता रहा हूं। कोई अच्छा वकील वो कर लें, कर क्या रहे वो बताओ आप मुझे। एक देश में कानून लाए थे, वो मैं आपको बताऊं, ट्रिपल तलाक का लाए थे, नहीं लाए थे? क्या है जिसे तलाक बिदअत कहा जाता है मुसलमानों में, और वो मोस्ट हेटेड फॉर्म ऑफ तलाक है, उसके लिए एक कानून लाए। ये खुद क्या करके बैठे हुए हैं बताओ आप? कोई कॉम्पेंसेशन। मैं तो ये कह रहा हूं, जितनी इनकी प्रॉपर्टी है ना यशोदा बहन का, उसमें 1/3 हिस्सा है। ये जहां हवाई जहाजों में घूम रहे हैं ना, अभी इमैनुअल मैक्रोन का आपने सबने केस देखा है कि नहीं देखा है? ये तो भारतीय महिला है, ये पता नहीं क्यों
देखा है ना वो जहाज से उतरते हुए। ये डिजर्व करते हैं मोदी जी, उससे कहीं ज्यादा, उससे 100 गुना ज्यादा डिजर्व ये करते हैं। वो तो यशोदा बहन बहुत ही ज्यादा संभ्रांत महिला है। मोदी जी का नाम उनके साथ जुड़ रहा है तो उनका नाम खराब होता है यशोदा बहन का, कि ये उनके पति ये रहे हैं, ये हैं उनके पति, ये उनके नाम पे कलंक है। मोदी जी की क्या इज्जत है बताओ आप मुझे। आपने सबने, पूरी दुनिया ने देखा है ना, फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रोन है क्या हुआ उनका, और ये क्या कर रहे हैं। और वो तो उनके साथ ही रहती हैं, उनके मतलब एक और अच्छी बात है, बराबरी का अधिकार है। तो यशोदा बहन को कम से कम वो वीडियो देखनी चाहिए और देश के लिए अच्छा करेंगी वो। तो उन्होंने तो, अगर उनको कोई भी किसी प्रकार का मतलब क्या कहते हैं ना, लंगूर के गले में कुछ बोल, किस्मत से एक उनको ऐसी महान महिला मिल गई तो उनको कदर नहीं है ना। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, और आप कांग्रेस की बात कर रही हैं तो आप मेरी दुखती रथ पे फिर हाथ रख रही हैं। आप बताइए मुझे, कोई ऐसे करके बैठेगा, कोई यूं करेगा, ये सब के सब जोकर्स। अभी इनसे बोलो कि भाई हम 14 तारीख से वो कर रहे हैं बैलेट पेपर वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट, देश छोड़ के भाग जाएंगे। आ जाना जरा वहां। मैंने तो इन सबकी रक्षा की है, काऊ काऊ करते हुए मेरे पास आते थे जब तक मैं कांग्रेस में था। कुछ नहीं आता इनको, किसी को किसी लायक नहीं है। मेरे पास है इनके सबके असली बहादुरी के, इनके एक इनमें से आया मेरे पास, काफी साल पहले की बात है। ये बुनियादी बात है। और राहुल गांधी जी जो जनरली, और देखिए अगर इस वक्त देश की इज्जत में, क्योंकि मुझे बहुत नाराजगी भी है इस वक्त राहुल गांधी जी से खासतौर, लेकिन मजबूरी यह है कि अगर इस वक्त देश को जरूरत है, अगर उनकी जो पिताजी थे, उनकी जो दादी जी थी, अगर इस वक्त किसी को भेजना था भारत की इज्जत बचाने के लिए बाहर, तो राहुल गांधी जी को भेजना चाहिए अकेले अमेरिका। तो याद आती रीगन के साथ राजीव जी कैसे मतलब बराबरी से बात करते थे, तो वो इंप्रेशन। शशि थरूर मतलब चपड़ासी यूएन का, अब जिसको वो चपड़ासी की हैसियत से अमेरिका यूएन को एक तरीके से कंट्रोल करती है। शशि थरूर तो एक चपड़ासी टाइप ही आदमी थे ना वहां पे, क्या थे वो। तो अब ट्रंप साहब के सामने उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन का चपड़ासी टाइप आदमी आके क्या कह सकता है, यही कह सकता है ना, मालिक छोड़ दो हमारे अडानी जी को, मोदी जी ने रिक्वेस्ट भिजवाई, बाकी आप 2-4 गाली और दे लो। लेकिन राहुल गांधी जी अगर जाके वहां बोलते भी मतलब अपनी संभ्रांत भाषा में, एक तो यशोदा बहन को हमारे देश में, इस बात को देश में कैंपेन चलना चाहिए कि यशोदा बहन को उनको वहां पर लाकर खड़ा किया जाए और या वहां पर टिकाया जाए। मोदी जी को मजबूर करना पड़ेगा पूरे देश को, वो वहां रहे। तो ये राष्ट्र हित में बता रहा हूं, मैंने उनके पर्सनल हित में तो आज तक नहीं बोला, राष्ट्र हित में है। कुछ रोक लगेगी, अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोग कम घुसेंगे अंदर, क्योंकि वो एक बहुत ही ग्राउंडेड महिला लगती हैं।